नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। 3 वीडियो मैं डाल चुका हूँ फेसबुक पर। उसके बाद ये चौथी वीडियो है आज। और उस चौथी वीडियो में मैंने हर संभव प्रयास किया है कि मैं आप लोगों को सचित्र दिखूं। इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ी मुझे भाई आज। खैर, आप लोगों का प्रेम मुझे मिल रहा है। पहली वीडियो मैंने डाली और उसके बाद से लेके 3 वीडियो, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा स्नेह मुझे मिल रहा है आप लोगों का। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सबका। तो खैर, अब हम लोग आज के मुद्दे की बात करते हैं और सीधे-सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। तो आज हमने सोचा था हम बात करेंगे कि कई बार हम लोगों के डर की वजह से अपने मन की बात कर नहीं पाते, जीवन में नहीं चला पाते अपनी। तो शायद उसके पीछे रीज़न है कि कई बार हम लोगों को ज़्यादा तरजीह दे देते हैं या ज़्यादा पूछ लेते हैं उनको। ज़्यादा पूछना भी ठीक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, तो इससे मैंने 15-20 दिन पहले मैंने प्लान किया। उस 15-20 दिन में कई बार चेंजेस आए हमारे कार्यक्रम में। ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें की। फिर मैंने कहा नहीं यार, अब 15-20 दिन गुजर गए यार, ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं कि भाई अब आ ही जाते हैं सामने। चूँकि मेरे पास एक बेहतरीन कैमरा नहीं था जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुँच पाता, तो मैंने कहा उसका एक तरीका निकाला। मैंने कहा उसमें ऑडियो डालता हूँ मैं। भाई देखिए, ऐसा है, मेरी जर्नी जो मैंने शुरू की, जो यात्रा मैंने शुरू करी, आप सब साक्षी हैं उसके कि इन्होंने कितने कम चीज़ों को लेकर के शुरुआत करी है। और वो आप याद रखेंगे कि भाई ये संजय जी आए थे और संजय जी ने बड़ा ही शुरुआत में ऐसे डाला, फिर वैसे डाला, फिर ऐसे किया, फिर धीमे-धीमे करके आगे बढ़े। तो मेरी यात्रा का ये एक सुखद अनुभव रहेगा, है कि नहीं है? तो अब मैं ये डरता रहता कि नहीं यार, पहले मैं एक सेटअप बनाता हूँ, अच्छा सेटअप बनाता हूँ, अच्छे से बाल-वाल काट के, अच्छे से ड्रेसअप होकर के, पीछे लोगो लगा करके आता हूँ। तो उसमें समय भी लगता है और पैसा भी। दोनों मेरे पास नहीं थे। दोनों मेरे पास नहीं थे। ना समय था, ना पैसा था। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि भाई सीधे-सीधे मुखातिब हो जाते हैं। और जब मैंने सोचा ही है कि मुझे आम लोगों से बात करनी है, तो मैं ख़ास बन के क्यों चले जाऊँ? मैं भी आम बन के जाता हूँ, और आम बन के क्या जाता हूँ, मैं हूँ ही आम। मैं ऐसा ही हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे अपनी सच्चाई से नहीं भागना है भाई। मैं जैसा हूँ वो मैं वैसा आ गया आपके सामने। तो कुछ ऐसा ही आज का सब्जेक्ट भी है कि भाई हम लोगों से डर जाते हैं, लोग क्या कहेंगे यार? हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं। अब लोग तो कहते रहेंगे भाई। और लोगों का काम है कहना, वो अपना कहते रहेंगे, और हमें अपना जो काम करना है उसको मन से करिए। यकीन मानिए, इस ब्लॉग को बनाने के लिए मैं सुबह से परेशान रहता हूँ। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ऐसा क्या बोल दूं कि वाइब्रेंट हो जाए, ऐसा क्या बोल दूं कि लोगों के अंदर ऊर्जा भर जाए, ऐसा क्या बोल दूं जो लगे लोगों को नहीं यार ये कुछ कह के गए हैं यार। तो मैं इसके लिए बाकायदा तैयारी करता हूँ। अगर मेरे फंबल निकल भी जाए ना, तो मुझे एक्सेप्ट करता हूँ, यस, मुझसे होता है ये। अरे मैं भी इंसान हूँ यार। हम सब इंसान हैं, हम गलतियां करेंगे और गलतियां करके ही सीखेंगे। खैर, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन देखिए ऐसा होता है, आपके जीवन में दखल अंदाजी कोई ऐसे ही नहीं करता। आपने इजाजत दी होती है उसको। कहीं ना कहीं आपने अपनी कमजोरी बयां की होती है। कहीं ना कहीं आपने उससे उम्मीद की होती है, इसलिए वो आपकी दखल अंदाजी करता है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एक सज्जन, थोड़ा सा मेटलिस्टिक सज्जन थे वो। और उनकी हालत मैं जानता था, शुरू से मैं उन्हें जानता था कि बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे, लेकिन भाई मेहनत करी और उन्होंने अपना साउंड हो गए, अच्छी बात है, मना नहीं है। आपने मेहनत करी और साउंड हो गए, मैं मना नहीं कर रहा, एक्सेप्ट है। आपने, आपकी मेहनत को भी सलाम है। लेकिन आपकी मेहनत के लिए, आपने मेहनत करी, आप साउंड हो गए, तो मैं क्यों सुनूंगा आपको यार?
मैं क्यों सुनूँ आपको? ये कहाँ से बात हो गई कि मैं सुनूँगा आपको? नहीं सुनूँगा मैं आपको। भई आपकी ज़िंदगी है, आपके निर्णय हैं, आप लीजिए, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा। मेरी ज़िंदगी है। मैं मेरी ज़िंदगी के निर्णय खुद लूँगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। अब होता क्या है कि हम जो लोग हैं, आम लोग हैं, कभी न कभी हम लोग समस्याओं में आते हैं, कभी न कभी क्या, अक्सर हम समस्याओं में रहते हैं और उन समस्याओं से लड़ते भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ते हैं, लड़ते हैं और फेस करते हैं और उन्हें पार भी करते हैं। भाई कौन सा ऐसा रह गया जिसने अपना मकान नहीं बनाया हो? सबने बनाए, चाहे छोटा बनाया सही। अरे ज़रूरी थोड़ी है कि हम हवेली ही बनाएँगे। अगर हमारा सामर्थ्य है एक कमरे के बना के रहने की है तो हम उसको बनाएँगे ना। ठीक है, हमारी सामर्थ्य ये है, इसमें हम खुश हैं। तो अब जब आप फेल होते हैं ना, सबसे बुरा दौर होता है वो। तब वो आदमी भी आपको समझा रहा होता है, जिसे आप कभी सुनना नहीं चाहते थे। तो ऐसा ही होता है जब आप नया काम शुरू करते हैं, तो लोग आपके पास में आते हैं और आपको बताते हैं, "अबे यार, ये क्या कर रहे हो यार?" अब जैसे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो लोग आएँगे, कहेंगे, "यार, खामखा दिमाग मार रहा है, उससे बेहतर ये नहीं दवाई बेचे जा कर के।" अरे भाई, यूट्यूब मैं कर रहा हूँ सीखने के लिए, किसी नई तकनीक से जुड़ने के लिए, किसी नई चीज़ को जानने के लिए। ज़रूरी थोड़ी कि हर जगह पैसा ही कमाया जाए। अब मैं गाने गाने का शौक रखता हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी मैं गाने गाने से पैसे कमाऊँ। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या मुझे गाने से पैसे कमाने चाहिए? नहीं कमाने चाहिए ना। तो और अगर हाँ, कमाने चाहिए तो मैं तो उसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ़ शौक कर रहा हूँ। मैं गाने गाता हूँ और शौक करता हूँ सिर्फ़ और एक नई विधा को सीख रहा हूँ। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे जीवन में क्या कर रहा हूँ, कृपया उससे ही मतलब ना रखें। सीधी-सी बात ये है। तो डरिए नहीं, अगर कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपनी आत्मा में बसाना चाहते हैं, तो डरिए किसी से नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखिए, करिए। आँखें बंद कर लीजिए, कौन देखने वाला है, कौन देखने वाला नहीं आपको। देखिए साहब, मेरा काम तो ये है कि आप लोगों के अंदर ऊर्जा भरनी है, जो आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के अंदर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा है और मेरे आने से अगर वो कुछ परसेंटेज बढ़ सकती है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं सफल हुआ इस चैनल को बना करके, इस जुबां को बोल करके। तो स्वागत है आपका संजय की जुबां में। अगर अभी तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ करिए और बिल्कुल मत भूलिए बेल आइकॉन दबाने को, क्योंकि वही बताएगा आपको कि हम नया क्या करने वाले हैं। अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।